choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम टू कॉस्मिक घोस्ट राइडर। आप में से बहुत सारे लोग इस कॉमिक को थैनोस विंस नाम से दूसरे चैनल पे देख चुके होंगे, लेकिन वहाँ सिर्फ 5-6 एपिसोड हैं और मैं बीच में से कॉस्मिक घोस्ट राइडर की स्टोरी शुरू नहीं करना चाहता, इसलिए मैं शुरू से शुरू कर रहा हूँ। इस यूनिवर्स के अंदर इतने सारे अजूबे और इतनी अनंत पावर है, फिर भी कुछ ऐसे बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें उनके ऊपर के बीइंग्स ने सबसे ताकतवर होने का दर्जा दिया है। आप जानते ही होंगे कि वह बीइंग्स कौन से हैं। हालांकि इन चैंपियंस के मन में एक चीज हमेशा ही होती है जो आप लोग नहीं जानते होंगे, एक सीक्रेट सच्चाई जो उनके दिल के अंधेरे कोनों में छुपी हुई है। एक डर कि आज नहीं तो कल वो हार जाएंगे, कि एक दिन उनकी इतनी ताकत और साहस के बावजूद भी हर कोई और हर चीज मारी जाएगी। और अगर तुम इन गॉड्स, इन अवेंजर्स से पूछो कि हमारा ये यूनिवर्स कैसे खत्म होगा, तो वो सब डर कर और एक भारी दिल से बोलेंगे। वो सभी तुमसे एक ही चीज कहेंगे कि थैनोस जीत गया। अभी के लिए हम चित्तौरी प्राइम प्लैनेट के ऊपर फोकस करते हैं, जो कि चित्तौरी लोगों का होम प्लैनेट है। शायद आपने इनके बारे में सुना होगा। ये बहुत डरावने होते हैं। आप उन्हें ऐसे जानते होंगे कि उनके पास काफी खतरनाक वॉरशिप्स हैं और उनमें से हर एक वॉरशिप प्लैनेट को तबाह कर देने वाले कई सारे टॉर्पीडोज से भरी हुई है। और अगर आप उन्हें इस तरीके से नहीं जानते तो आपने लेविएथन्स की कहानी सुनी होगी कि उनके पास सिग्नेचर ब्रांड एक एंटी स्टार शार्क हाइब्रिड शिप्स हैं, जिनमें से हर एक में कई 100 चित्तौरी सोल्जर्स भरे हुए हैं। ये शिप्स शायर एम्पायर की किसी भी शिप को रेस में हरा सकती हैं। हर कोई ये बात जानता है, लेकिन ये बात चित्तौरी को सबसे डरावना नहीं बनाती, बल्कि चित्तौरी प्राइम प्लैनेट अपने सूरज के चारों तरफ अजीब तरीके से घूमता है। कई सालों तक चित्तौरी प्लैनेट के सरफेस का टेम्परेचर 0 डिग्री से कई 100 नीचे रहता है। हालांकि चित्तौरी को इससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कि ग्लैडिएटर कॉन्टेस्ट के दौरान उनके काफी सारे लड़ने वाले गुलामों की बॉडी से जो खून उछल रहा होता वो बीच हवा में जम जाता। ऐसे लगता कि लाल बर्फ गिर रही है। फिर इन बर्फ के टुकड़ों को इकट्ठा किया जाता ताकि चित्तौरी के बच्चे इन्हें खा सकें, ताकि वो तारों के अंदर कई हजारों सालों तक दहशत फैला सकें। थैनोस 5 घंटे पहले इस प्लैनेट पे आया था, लेकिन इससे पहले वो चित्तौरी लोगों के बारे में सब कुछ भूल सा गया था। गाइस, फाइटिंग एरिना के अंदर थैनोस चित्तौरी किंग को हरा देता है। उसने कहा, तुम्हारा राजा कौन है? किंग कहते हैं, मैं हूँ इनका राजा, लॉर्ड थैनोस। थैनोस कहते हैं, झूठ है। किंग कहता है, नहीं, मैं कसम खाता हूँ, प्लीज मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। लेकिन थैनोस ने उसका सिर पिचका डाला। राजा भीख नहीं मांगते। तो गाइस, अब तक थैनोस के सामने लड़ने में कोई खास कंपटीशन नहीं आया। थैनोस यहाँ इस उम्मीद से आया था कि उसे एक अच्छी लड़ाई लड़ने को मिलेगी, एक चैलेंज मिलेगा, क्योंकि हाल ही में जो कुछ हुआ है उससे थैनोस का मन किसी को तोड़ने का कर रहा है। हालांकि उसे इसी चीज से काम चलाना पड़ेगा। अब उसके पास एक नया सिंहासन है और एक नई आर्मी। तभी एक चित्तौरी पीछे से थैनोस से बात करने की कोशिश करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा लॉर्ड थैनोस, कि सारे लेविएथन जहाज, वॉरशिप्स और वो सारे सोल्जर्स जिन्हें आपने दया दिखाकर जिंदा छोड़ दिया है, वह सब अब आपके गुलाम हैं और हम आपके सामने पूरी तरीके से सरेंडर करते हैं। थैनोस ने कहा, और फिर भी तुम अपनी गंदी आवाज से मेरे कानों को दर्द पहुंचा रहे हो। चित्तौरी ने कहा, मैं तो बस जानना चाह रहा था माय लॉर्ड। तभी थैनोस उसका सिर पटकता है। क्या, आखिर तुम क्या जानना चाह रहे थे? चित्तौरी कहते हैं, यही कि आप अपने गॉड से कहें कि हमें मारना बंद करें। ये सुनकर थैनोस को थोड़ा सा अजीब लगा। कहा, मेरा क्या? गैस, तभी वहाँ पे जो खून की बर्फ गिर रही थी वो बारिश में कन्वर्ट होने लगी। चित्तौरी कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। क्या आप नहीं जानते लॉर्ड थैनोस, वो चीज पता नहीं कहाँ से आई और हमारे डिफेंस सिस्टम को इतनी तेजी से खराब कर रही है जितनी तेजी से हम उसे ट्रैक भी नहीं कर पा रहे, यहाँ तक कि आपसे भी तेज। ये एक फिनिक्स की तरह मूव कर रही है। हम तो सोच रहे थे कि क्या आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? गाइस, थैनोस इसीलिए मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसे एक चैलेंज मिल चुका है, क्योंकि ऊपर वाले एटमॉस्फेयर के अंदर एक कॉस्मिक फायर जल रही है। वो कॉस्मिक बर्फ बारिश बन चुकी है और जैसे जैसे ये बारिश नीचे गिरती जा रही है, अपने साथ एक ऐसी स्मेल लेकर आई है जिसे थैनोस पहले से पहचानता है। तो हाँ, काफी लंबे टाइम बाद पहली बार थैनोस मुस्कुरा रहा है, क्योंकि ये जो कोई भी क्रिएचर है जो तारों से होकर चिल्लाता हुआ उसकी तरफ आ रहा है, उसके अंदर से मौत की स्मेल आ रही है। और गाइस, ये है कॉस्मिक घोस्ट राइडर।
जो आसपास धमाके करता हुआ सीधा थैनोस के पास जा रहा है। बहुत सारे चित्तौरी इसे रोकने के लिए रास्ते में खड़े हो जाते हैं, लेकिन घोस्ट राइडर भी अपनी स्पीड और तेज कर देता है और उस पूरी सेना को जलाता हुआ अंदर घुस गया। ये स्पिरिट ऑफ वेंजेंस है, जो इससे पहले गैलेक्टस का हेराल्ड भी रह चुका है। इसके अंदर कॉस्मिक पावर भी है और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज वो आखिरी राजा का दायां हाथ है। और अगर आप लोग इस आखिरी राजा का मतलब नहीं समझ पाए तो आप जल्द ही जान जाएंगे। इसका मतलब है कि ये वाला घोस्ट राइडर फ्यूचर से आया है। उसने थैनोस के पास अपनी गाड़ी रोकी, हेलमेट उतारा और कहा, हे मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो दोस्त। थैनोस की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हुई। घोस्ट राइडर कहते हैं, ओह फक, लगता है तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, है ना? ठीक है, अब मैं कहना चाहूँगा कि मैं वो सब खून बरसाता हुआ जल्दी तुम्हारे पास आ गया हूँ। लेकिन देखो, मैं तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहता अगर तुम आसानी से मेरे साथ चलते हो। थैनोस कहता है, मेफिस्टो से जाकर कह दो कि अगर वो टाइटन के थैनोस से बात करना चाहता है तो उसे किसी और को भेजना चाहिए था। घोस्ट राइडर ने कहा, मेफिस्टो? थैनोस कहता है, तुम एक राइडर हो, हेल के प्यादे। घोस्ट राइडर ने कहा, ओह मैन, मैं कभी हेल में नहीं गया। अब चलो भी थोड़े से पीछे हट जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम अपने हाथों से सिर्फ लोगों को मारते हो, लेकिन वो सब यहाँ मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला बेटा। और सच कहूँ, अगर मुझे तुम्हें मारना पड़ गया तो पूरी टाइमलाइन खराब हो जाएगी। लेकिन तभी थैनोस अपनी पावर से उसके ऊपर हमला करता है। घोस्ट राइडर उड़ता हुआ दूर जा ही रहा था कि तभी थैनोस के हेल फायर की चेन्स बांध लेती है। घोस्ट राइडर बोलता है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, मैं तुम्हें चीजें सही से नहीं समझा पाया। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये चेन्स साइटोरक की हड्डियों से बनी है, इसलिए अगर तुम जरा सा भी हिलने की कोशिश करते हो तो तुम्हें बहुत दर्द होगा। और दूसरा, मेरे पास टाइम स्टोन का एक टुकड़ा है, इसलिए अगर तुम फिर से मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश करते हो, अपनी आई लेजर्स का यूज करना चाहते हो, तो मैं बता दूं कि मैंने टाइम को रोक कर तुम्हें इन बेड़ियों में बांधा है। अब टाइम स्टोन के अंदर वो ताकत तो नहीं रही जो पहले हुआ करती, इसलिए इससे पहले कि मैं वहाँ का एक दरवाजा खोल पाऊँ जहाँ मुझे जाना है, मुझे इसे पावर को उसमें का यूज करके थोड़ा सा चार्ज करना पड़ेगा। मैं तुमसे कहता कि किसी चीज को कस के पकड़ लो, लेकिन चलो चलते हैं। फिर वो थैनोस को स्पेस की तरफ उड़ा ले गया। उस चित्तौरी की जान में जान आई। तो गाइस, घोस्ट राइडर काफी रूप ले चुका है और इसके अंदर अब भी बहुत कुछ है। यहाँ तक कि जब वो जिंदा था तब तुम इसे किसी दूसरे नाम से जानते होंगे, लेकिन यहाँ ये बात बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक झूठा नहीं है, क्योंकि जैसे उसके कॉस्मिक इंजन्स चालू हो रहे हैं वैसे ही उसके हाथ में पकड़ा हुआ टाइम स्टोन एक बार फिर से ग्लो करने लग गया और पलक झपकते ही हम किसी दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गए। अर्थ आज से कई मिलियन साल बाद। गाइस, घोस्ट राइडर थैनोस को अर्थ पे लेकर आता है। फिर एक होल के अंदर घुसकर उसने जोर से ब्रेक मारे। घोस्ट राइडर तो रुक गया, लेकिन बेचारा थैनोस आगे घिसटता हुआ जा गिरा। तो घोस्ट राइडर उसे छोड़कर जाने लगता है। थैनोस ने कहा, तुम मुझे इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकते, तुम मुझे सुन रहे हो? घोस्ट राइडर ने कहा, मैं सुन रहा हूँ। अजीब है ना, क्योंकि मेरे कान नहीं है। थैनोस कहता है, तुम यहाँ मुझे जोक मारने के लिए लेकर आए हो? मेरा सामना कर कायर, मैं अपने खिलाफ जाने वाले किसी को भी मार डालूंगा। तब घोस्ट राइडर अपने बॉस को टाइम स्टोन का टुकड़ा वापस देता है। बॉस ने कहा, देखो तो उसकी तरफ कितना गुस्सा हो रहा है। घोस्ट राइडर बोलता है, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी चेन्स की वजह से गुस्सा है। थैनोस कहता है, मैं हूँ थैनोस। लेकिन वो बॉस हंसता है, हाँ तुम थैनोस हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा सामना करने के लिए कोई जिंदा नहीं बचा। क्या तुम देख रहे हो? तुम पहले ही जीत चुके हो। तो गाइस, ये है बूढ़ा थैनोस। तो उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं 1300 लाइक्स के लिए। उम्मीद आप जल्दी पूरा करवा देंगे।